उस रात द्वारका में समुद्र सोया नहीं था। लहरें थीं पर आवाज नहीं, जैसे किसी ने पानी से उसकी सांस छीन ली हो। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। न कोई पुजारी, न हवा का झोंका, बस धीमी, भारी, डरावनी टंकार। रात के ठीक 2:11 पर नगर का चौकीदार हरिनाथ मंदिर पहुंचा। उसने गर्भगृह की ओर देखा और वहीं ठिठक गया। दीपक की धुंधली रोशनी में उसे 2 परछाइयां दिखीं। एक परछाई वैसी थी जैसी वह बचपन से देखता आया था, स्थिर, शांत। दूसरी बिल्कुल वैसी ही, हूबहू। हरिनाथ के मुंह से शब्द निकले, दो, दो कृष्ण। उसी पल दीपक बुझ गया। सुबह होते ही द्वारका में अजीब बेचैनी फैल गई। किसी ने कहा रात बांसुरी सुनी थी पर धुन गलत थी। किसी ने कहा मंदिर के बाहर पैरों के निशान थे पर वे समुद्र की ओर नहीं, शहर के भीतर जाते थे। और सबसे अजीब बात, मूर्ति की आंखें गीली थीं। तीसरे दिन एक बच्चा गायब हो गया। नाम था नील। आखिरी बार उसे मंदिर के पीछे देखा गया था, किसी से बात करते हुए। पूछने पर उसने बस इतना कहा था, कृष्ण से, लेकिन वो वाले कृष्ण नहीं। शाम को बुजुर्गों ने समुद्र किनारे यज्ञ किया। मंत्र पूरे होते ही पानी पीछे हटने लगा। रेत पर एक प्राचीन चिन्ह उभरा। वही चिन्ह जो केवल एक ही धारण करता है, पर वही चिन्ह मंदिर की मूर्ति पर भी था। उसी रात किसी ने नगर में एक व्यक्ति को देखा, पीतांबर पहने, बांसुरी हाथ में, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। सभा बुलाई गई। चारों ओर मौन था। तभी एक शांत स्वर गूंजा, जब सत्य मौन हो जाए तब झूठ बोलने लगता है। वो सामने खड़ा था, शांत, स्थिर। लेकिन उसी पल सभा के द्वार पर वही चेहरा फिर दिखाई दिया। अब कोई भ्रम नहीं था, दोनों सामने थे। एक जिसे दिल पहचानता था, दूसरा जिसे आंखें मानने को मजबूर थीं। नकली मुस्कुराया और बोला, मैं परछाई नहीं हूं, मैं वही हूं जो तुम चाहते थे। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उसी रात मंदिर में एक ही मूर्ति थी। सुबह हुई तो दो। दूसरी मूर्ति थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे थकी हो, और उसकी आंखों से नमक जैसा पानी टपक रहा था। पुराने शास्त्र खोले गए। एक पंक्ति मिली, जब द्वारका अपने ईश्वर को इच्छा से नहीं, जरूरत से पुकारेगी, तब परछाई जन्म लेगी। फिर वही रात, वही समय, 2:11। हरिनाथ फिर मंदिर पहुंचा। गर्भगृह में एक ही कृष्ण खड़ा था, लेकिन दीवार पर 2 परछाइयां थीं। और तभी स्वर आया, अगर मैं झूठ हूं तो मेरी परछाई क्यों नहीं।